झुंझुनू में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में झुंझुनू में समाज कल्याण विभाग के परिसर में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देने के साथ हुआ। इस अवसर पर युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए मानव सेवा का संदेश दिया। आयोजन समिति की ओर से बताया गया कि यह ग्रुप अब 15 बार विशाल रक्तदान शिविर आयोजित कर चुका है, जिसका मुख्य उद्देश्य जरूरतमंदों को समय पर रक्त उपलब्ध करवाना और समाज में सेवा भाव को बढ़ावा देना है। रक्तदाताओं को आयोजन समिति की ओर से वट वृक्ष बैठाकर प्रशस्ति पत्र भी दिया गया। शिविर में आए डॉक्टरों और विशेषज्ञों ने रक्तदान के फायदे बताए। भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर जो समाज कल्याण छात्रावास झुंझुनू है उसमें ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। इसमें अभी आयोजकों ने बताया कि 15 यूनिट ब्लड हो गया है और ये बड़े स्तर पर जो आमजन है उनको रक्त संबंधी परेशानियां नहीं हो, उनको उपलब्ध कराने के लिए ये ब्लड कैंप का आयोजन किया है और आमजन में रक्तदान के प्रति जागरूकता भी फैलेगी और बाबा साहब का जो परोपकारी मिशन है, आमजन है उनको आगे लाने का जो मिशन है उसमें कार्यक्रम से सहायता मिलेगी। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की महापरिनिर्वाण दिवस के ऊपर आवाम ग्रुप झुंझुनू के द्वारा विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। आवाम ग्रुप झुंझुनू जिले में सामाजिक कार्यों में अग्रणी भूमिका निभा रहा है और उसके तहत आज ये 15वां ब्लड डोनेशन कैंप का यहाँ झुंझुनू में शुभारंभ किया गया है और हमारा जो लक्ष्य है वो आज का 100+ यूनिट है। श्री माधोपुर में संदिग्ध हालत में मिला अधेड़ का शव। कल्याणपुरा गांव में संदिग्ध हालत में एक अधेड़ का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और मृतक की पहचान की कोशिश की जा रही है। जानकारी के अनुसार वर्ध मेडिकल स्टोर पर जी घबराने की शिकायत लेकर दवाई लेने रुके थे। इस दौरान अचानक नीचे गिर पड़े। मौके पर मौजूद लोगों ने CPR देने की कोशिश की, लेकिन तुरंत एम्बुलेंस से सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृत की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। मौके पर पहुंची पुलिस मृतक की शिनाख्त के प्रयास में जुटी हुई है। मंडावा CHC का SDM मुनेश कुमारी ने किया औचक निरीक्षण। मुकुंदगढ़ रोड स्थित मंडावा के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उपखंड अधिकारी मुनेश कुमारी ने औचक निरीक्षण कर व्यवस्था और सुविधाओं का निरीक्षण किया। उपखंड अधिकारी मुनेश कुमारी ने दवा वितरण, डिलीवरी कक्ष, उपस्थिति रजिस्टर और साफ सफाई का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल परिसर और साफ सफाई पर अधिक बात देने की कही। निरीक्षण के दौरान दवा वितरण और स्टॉक की उपलब्धता की भी जानकारी ली। निरीक्षण में डॉक्टर विजेंद्र सिंह, डॉक्टर राजेश सहित अन्य स्टाफ मौजूद रहा। डॉक्टर आज तक चेंज कौन करी है, 16 साल की होगी गुड़िया, 5 साल से 16। जसरापुर बस स्टैंड पर 20 दिन से खुला पड़ा है गड्ढा। अनियमितताओं को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन। जसरापुर मुख्य बस स्टैंड के पास सड़क पर जल जीवन मिशन की पाइपलाइन बिछाने के दौरान लापरवाही सामने आई। पाइपलाइन डालते समय सीवरेज लाइन टूट गई और बड़ा गड्ढा खोदकर छोड़ दिया गया। यह गड्ढा पिछले 20 दिनों से खुला पड़ा है, जिसे स्थानीय ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीण विक्रम सिराधना ने बताया कि जल जीवन मिशन के कर्मचारियों ने नियमों का पालन नहीं किया। सीवरेज लाइन टूटने के कारण गंदा पानी आसपास फैल रहा है। साथ ही सड़क किनारे खुला गया गड्ढा किसी भी समय दुर्घटना का कारण बन सकता है। इस दौरान इस स्थान पर जोखिम बढ़ा हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि मुख्य बस स्टैंड पर लगातार भीड़ रहती है, जिससे गड्ढे के कारण दिन भर जाम की स्थिति बनी रहती है। स्कूलों की छुट्टी के समय यह समस्या और बढ़ जाती है। विक्रम सिराधना आज हमारे जसरापुर के मेन स्टैंड पे चौक के अंदर ये JJM के द्वारा यहाँ पर कार्य किया जा रहा था पाइपलाइन का। उसमें ये GA इंफ्रा काम कर रही थी, उसने यहाँ पे अपनी लाइन डाल के सीवरेज के लाइन को तोड़ दिया, जिससे यहाँ पे गंदा पानी एकत्रित हो रहा है मेन स्टैंड पे और गहरा खड्डा भी हो रहा है। उसमें आज आधे घंटे पहले आज ही एक सांड गिर गया था, उसको बाहर निकाला गया। उसको चोटी भी आई है, थोड़ा उनको गौशाला में बेच के दवाई वगैरह लगवाई है। तो हमारा यही JJM से यही गुजारिश है कि इसको जल्दी ठीक करवाएं, कोई बड़ी अनहोनी ना हो। कितने दिन से टूटा हुआ है? ये 20 दिन से टूटा हुआ है और कोई ध्यान नहीं कर रहे हैं। इसको छोड़ के गए थे, वैसा का वैसा है। बाकी पूरे गांव में भी जो भी लाइनें
आज संपूर्ण तातीजा वासियों ने बहुत ही भव्य स्वागत किया। डीजे गाजे बाजे के साथ में रथ, घोड़ी, ऊंट, यहाँ तक कि इतना बड़ा जन सैलाब। मैं इस भव्य स्वागत के लिए संपूर्ण तातीजा वासियों को, सर्व समाज को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और बाबा भैया की इस धरा में आके बहुत अच्छा लगा। साथ ही साथ ग्रामीण वासियों से पता चला कि यहाँ जो अम्बेडकर भवन है उसका शिलान्यास हो रखा है, लेकिन आज तक भवन नहीं बना। तो मेरा तो आपके माध्यम से कहना यही है कि इस प्रकार की झूठी राजनीति से, झूठे आश्वासनों से संपूर्ण जनता बचे। और साथ ही साथ आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि सदैव शिक्षा को बढ़ावा दिया है और आज भी शिक्षा के लिए ही तातीजा वासियों को, युवा शक्ति को, युवा बच्चों को, सभी को पढ़ने के लिए अंबेडकर लाइब्रेरी का निर्माण तातीजा में करवाएंगे और शीघ्र अतिशीघ्र करवाएंगे। साथ ही जो हमने एक अपने आप से एक कमिटमेंट कर रखा है कि खीतड़ी क्षेत्र में हर साल बाबा साहब की एक स्टैचू एक गांव में लगाते हैं। इस बार जो बाबा साहब की स्टैचू का निर्माण करवाएंगे वो तातीजा ग्राम में करवाएंगे, उस अंबेडकर लाइब्रेरी के सामने। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि युवा शक्ति गलत रास्ते पे न जाए, गलत तरह के व्यवसाय न पाले, न ही किसी के प्रलोभन में आए। आप हमारे देश का, हमारे क्षेत्र का, समाज का भविष्य है। अपने माँ बाप के सपनों को साकार करो, अपने सपनों को साकार करो, पढ़ लिख के आगे बढ़ो और सदैव ही समाज का, एक सुंदर समाज का निर्माण करो। बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का, आप भाइयों का जो यहाँ उपस्थित है, और पूरे हमारे नौजवान साथियों का, माता बहनों का, सबका हृदय से आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। झुंझुनू में कौशल भारत सशक्त भारत स्किल इंडिया अभियान के तहत लगा रोजगार मेला। झुंझुनू के उद्वास IITI में केंद्र में आयोजित एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रोजगार मेले में विभिन्न नामी कंपनियों के जनप्रतिनिधियों ने शिरकत कर युवाओं को अप्रेंटिसशिप व रोजगार के अवसर की जानकारी दी। जिले भर से सैकड़ों IITI उत्तीर्ण एवं प्रशिक्षणार्थी युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर कंपनियों की ओर से युवाओं को प्रशिक्षण की प्रक्रिया, मानदेय, कार्यक्षेत्र तथा भविष्य की संभावनाओं से अवगत करवाया गया। प्रधानमंत्री की योजनाओं के तहत चयनित युवाओं को प्रशिक्षण के साथ रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। आज का जो ये कार्यक्रम हो रहा है, ये प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिस मेले का कार्यक्रम है। इसके अंदर हमने अप्रेंटिस के साथ साथ रोजगार देने के लिए बच्चों को यहाँ पे एकत्रित किया है। तो पूरे झुंझुनू जिले भर के बच्चे यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और लगभग 125 के करीब हमारे पास में बच्चे आए हैं और 6-7 कंपनियों को हमने यहाँ पे आमंत्रित किया है, जिसमें से हमारे पास में मुंद्रा PV सोलर से रिलेटेड गुजरात की कंपनी आई है और मारुति सुजुकी भी गुजरात की कंपनी आई है और हरियाणा और फरीदाबाद की भी कंपनी आई है। जैसे एशियन है, टाटा ग्रुप की कंपनी है, काफी बड़ी कंपनी है, वो भी यहाँ पे बच्चों को ले जाने के लिए आई है। और इसके अलावा और भी कंपनियां हैं जो आज बच्चों को हायर करेंगी। तो हमारा यही उद्देश्य है कि बच्चा यहाँ से जब निकले तो रोजगार लेके निकले या अप्रेंटिस लेके निकले, ताकि वो आगे जाके अपने पैरों पे खड़ा हो जाए और अपने माता पिता पे डिपेंडेंट ना रहे। मैंने गवर्नमेंट IITI उदावास से कोपा ट्रेड के अंदर प्रशिक्षण लिया है यहाँ पे, और आज गवर्नमेंट उदावास के अंदर प्रधानमंत्री अप्रेंटिस योजना के तहत रोजगार मेला लगा हुआ है, जिसमें अलग अलग कंपनियां आई हुई हैं और रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है और इसके लिए धन्यवाद। और जैसे ही रोजगार मेले लगाते रहे, ताकि जो भी बेरोजगार युवा है और उन्हें अपने करियर के अंदर आगे से आगे प्रोत्साहन मिलता रहे और उन्हें अपना उनके अंदर हुनर को पहचान सके, उसके लिए धन्यवाद। मैं अहमदाबाद मैराकी वेंचर प्राइवेट लिमिटेड से आया हूँ और अभी हम लोग जो हायरिंग यहाँ पे कर रहे हैं, गुजरात, मुंद्रा, कच्छ के लिए हायरिंग कर रहे हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ अदानी, ये अदानी के लिए हायरिंग हो रहा है सभी, जिसमें हम लोग जो शिक्षक हैं, जो बच्चे हैं यहाँ पे अभी आए हैं यहाँ पे, जिनका हम लोग यहाँ पे सिलेक्शन करके हम लोग उनको गुजरात, कच्छ में बुलाएंगे।
तो जिनका एजुकेशन हमारा लेवल है 12th पास हो गया, डिप्लोमा हो गया, बीएससी हो गया, ITI हो गया एंड बीएससी हो गया, ये बच्चों को हम लोग सेलेक्ट करके लेके जाएंगे। एंड ये जो है हमारा फ्रेशर कैंडिडेट के लिए है। एक्सपीरियंस कोई अगर आना चाहता है तो वेलकम है, बट हम लोग जो जोर देते हैं यहाँ के लिए, हम लोग मुंद्रा के लिए फ्रेशर बच्चों को ही जोर देते हैं। एंड जो हमारा कार्य वहाँ पर होता है बच्चों का पूरा, उनको मशीन ऑपरेट करना होता है। वहाँ पर 16 पैनल्स बनते हैं। ये 8 घंटे की जॉब है। उनको प्लांट के अंदर फुल AC के अंदर काम करना है। और जो सुविधाएं हम लोग प्राप्त दे रहे हैं बच्चों को, सैलरी हो गया प्लस उन लोग का अपना बस फैसिलिटी हो गया, कैंटीन है वहाँ पे, एंड रूम हम बच्चों को वहाँ पे देते हैं जो कंपनी के साइड से उनको प्रोवाइड किया जाता है। झुंझुनू के लिखवा फायरिंग मामले में गिरफ्तार आरोपियों से हुई पूछताछ में हुआ बड़ा खुलासा। एक आरोपी ने पूछताछ में गुजरात की एक डॉक्टर की हत्या करने की सुपारी लेने की कही बात। बिलानी थाना क्षेत्र के लिखवा शराब ठेके पर फायरिंग मामले में की जांच के दौरान झुंझुनू पुलिस को बड़ा सुराग हाथ लगा। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में खुलासा किया कि उन्होंने गुजरात की एक हाई प्रोफाइल महिला डॉक्टर की हत्या करने के लिए 15 लाख रुपए की सुपारी ली थी। पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि पिलानी थाना क्षेत्र के पिलौद निवासी अनुज शर्मा ने अपनी आरोपी गैंग को यह सुपारी दी थी। बदले में आरोपियों को लाखों रुपए की रकम भी दी गई थी। डॉक्टर की हत्या के लिए विशेष तौर पर हथियार भी खरीदे गए। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं इन आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने 1 पिस्तौल, 7 जिंदा कारतूस और 4 खाली खोल बरामद किए। जी सर, लिखवा फायरिंग घटना जब हम उसमें अपराधियों को पकड़कर पूछताछ कर रहे थे तो हमें एक बहुत बड़े मर्डर के षड्यंत्र का पता चला, जिसको हम कह सकते हैं कि 15 लाख की सुपारी लेकर ये जो मुलजिम थे लिखवा फायरिंग में, वो 15 लाख की सुपारी लेकर गुजरात में एक महिला डॉक्टर का मर्डर करने का प्लान बनाया था उन्होंने। इस प्लान के तहत इन्होंने 1 लाख रुपए एडवांस में हथियार खरीद लिए थे और 6 लोगों की जो टीम थी वो गुजरात में रैकी भी कर रखी थी कि उस डॉक्टर का कैसे खत्म करना उसको। तो हमारी टीम ने जब मेन अभियुक्त हिमांशु को यहाँ पकड़ा था लिखवा फायरिंग में, तो उससे हमें एक हथियार बरामद होता है और उससे हमें बैंक अकाउंट में जो पैसे का ट्रांजैक्शन होता है वो बरामद होता है। उस को हम आगे बढ़ते गए तो हमने जब लिखवा के भूपेंद्र मेघवाल और सचिन मेघवाल जो लिखवा फायरिंग में भी था उसको गिरफ्तार किया, तो उससे हमें पूरी स्टोरी का पता चला। और हमारी टीम गुजरात से भी मुलजिम को उठाई, जो अनुज शर्मा है, जो पिलोद का रहने वाला सूरजगढ़ का, जिसने ही ये अपने पिलानी एरिया के लड़कों को ये टारगेट दिया था कि हम 15 लाख दिला देंगे आपको, इस टारगेट को खत्म कर दो। और इसी षड्यंत्र के तहत इन्होंने हथियार खरीद कर गुजरात गए थे, वहां पर उस टारगेट को रेकी किया था। वो फॉर्चुनेटली वहां पे कैमरे और CCTV के डर से उन्होंने उस दिन उस घटना को अंजाम नहीं दिया और वो प्लानिंग बाद के लिए छोड़ दी और इसी बीच ये लिखवा की फायरिंग हो जाती है। तो इस फायरिंग में हम जब मुलजिम पकड़ते हैं तो हमें एक बड़ी सफलता, ये हम कह सकते हैं कि एक मर्डर को हमने प्रिवेंट किया है और हमारी पुलिस की ये प्रोएक्टिवनेस है जिससे कि एक घटना गुजरात में होने वाली हमने रोका है। आसाम राइफल्स में नौकरी का झांसा देकर 12.5 लाख रुपए की ठगी। लिव इन में रह रहा शातिल कपल नोएडा से गिरफ्तार। युवाओं को सरकारी नौकरी का झांसा देकर लाखों रुपए हड़पने वाले लिव इन कपल को झुंझुनू जिले की सिंघाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नोएडा से दस्तयाब कर गिरफ्तार कर लिया है। झुंझुनू जिले के ढाड़ोत कला निवासी मनीष कुमार ने पुलिस थाना सिंघाना में शिकायत दी कि उसके भतीजे को आसाम राइफल्स में नौकरी दिलाने के नाम पर सोमवीर सिंह निवासी कासनी सूरजगढ़ और अंजू कुमारी निवासी पुरानी बस्ती चिड़ावा ने 12,50,000 रुपए ले लिए। परिवादी जब ज्वाइनिंग के लिए पहुंचा तो ठगी का खुलासा हुआ। शिकायत के बाद पुलिस ने खोजबीन शुरू की। नारनौल, रेवाड़ी और दिल्ली में तलाश की गई और CCTV फुटेज खंगाले गए। अनुसंधान के दौरान जानकारी मिली कि दोनों नोएडा में एक गर्ल्स हॉस्टल चलाकर फरारी काट रहे हैं। पुलिस टीम ने दोनों को दबोच लिया और पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। पूछताछ में सामने आया कि सोमवीर सिंह और अंजू कुमारी ने डिफेंस एकेडमी खोलकर ग्रामीण युवाओं को सरकारी नौकरी का झांसा देना शुरू किया। दोनों अर्धसैनिक बलों में रसूख होने की बात कहकर लोगों का भरोसा जीतते, उसके बाद मोटी रकम वसूलते। ये लोग फर्जी ज्वाइनिंग लेटर तैयार करके युवाओं को धोखा देते। प्रकरण दर्ज होते ही रोहतक स्थित डिफेंस एकेडमी बंद कर दी और नोएडा में नया ठिकाना बना लिया। गिरफ्तार होने से पहले दोनों नोएडा में गर्ल्स PG हॉस्टल चलाते हुए नए शिकार तलाश रहे थे। पुलिस पूछताछ में यह भी पता चला कि अंजू कुमारी पूर्व में अपने पति पर दहेज का केस दर्ज करा चुकी है और अब सोमवीर सिंह के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। शनिवार सुबह करीब 10 बजे मिली जानकारी के अनुसार दोनों आरोपियों ने अब तक कितने युवाओं से ठगी है, इस संबंध में पुलिस विस्तृत जांच कर रही है।
खेतड़ी में टूटी सड़क बनाने की मांग को लेकर ग्रामीणों का फूटा आक्रोश। कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष गोकुलचंद सैनी ने आत्मदाह की दी चेतावनी। कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष गोकुलचंद सैनी ने खेतड़ी में एसडीएम कार्यालय के आगे बनी टूटी सड़क का निर्माण नहीं होने पर 17 दिसंबर को आत्मदाह करने की चेतावनी दी। उन्होंने एसडीएम सुनील कुमार को ज्ञापन सौंपकर सड़क को अविलंब दुरुस्त करने की मांग की। सैनी ने बताया कि एसडीएम कार्यालय के सामने सड़क को टूटे हुए 6 महीने से अधिक समय हो चुका है, लेकिन जनप्रतिनिधियों व प्रशासन को कई बार अवगत कराने के बावजूद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। इससे स्थानीय लोगों, विद्यार्थियों, कार्यालय आने वाले नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सैनी ने सड़क निर्माण की मांग को लेकर एसडीएम कार्यालय के सामने एक दिन का सांकेतिक धरना भी दिया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 17 दिसंबर तक सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो वे आत्मदाह कर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। इस दौरान स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन से जल्द कार्रवाई करने की मांग की ताकि आवागमन में आ रही दिक्कत दूर हो सके। देखिए, आज हमने एक सांकेतिक धरना दिया इस स्टेट हाईवे 13 के लिए। इसका काम 6 महीने से रुका हुआ है। 2.5 साल से इसका काम चालू था। 6 माह से इसका काम रुका हुआ है। हमने 15 दिन पहले भी एसडीएम साहब को एक ज्ञापन दिया था। उसमें चेतावनी दी थी कि आप इस रोड को तुरंत प्रभाव से चालू करो, और ये रोड चालू नहीं होती है तब तक आप इस पर सुबह शाम पानी छिड़को। लेकिन एसडीएम साहब की और इस सरकार की कोई जू नहीं रखी है। उनके कोई इस चीज़ पे उन्होंने कोई मंथन नहीं किया, कोई इस प्रकार से कोई ठेकेदार से, कोई सरकार से कहीं भी उन्होंने बात नहीं की है। आज हमने एक सांकेतिक धरना देके और एसडीएम साहब को आज फिर एक ज्ञापन दिया है मैंने और पूरे संघर्ष समिति की ओर से, और उसमें हमने 15 और 16 को हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे, और उसके बाद में 17 तारीख को मैंने सरकार को और प्रशासक को चेतावनी दी है कि ये रोड का काम नहीं चालू हुआ तो मैं आत्मदाह। खेतड़ी से नीमका थाना की जो मुख्य सड़क है स्टेट हाईवे नंबर 13, ये बाकी जयसिंह स्कूल से लेके और पुलिस थाने के मध्य करीब 150 मीटर का ये टुकड़ा है जो शुरू से ही खराब है। इसके लिए हमने काफ़ी बार अखबारों में भी इश्तिहार दिए, काफ़ी बार शिकायतें भी की। एसडीएम साहब से खुद मैं पर्सनल भी मिला और अभिभाषक संघ के नेतृत्व में भी हमने एक ज्ञापन दिया था। तब श्रीमान जी को ये कहा था कि साहब जल्दी इसको ठीक कराएं। श्रीमान जी ने आश्वासन भी दिया था कि मैं इसको जल्दी ठीक करवा दूंगा। इसके अल्टरनेटिव के लिए ये कहा था कि इस पर डेली पानी डलेगा जिससे धूल वगैरह नहीं उठे। लेकिन जिस दिन हमने ज्ञापन दिया उसी एक दिन ही केवल पानी डला, उसके बाद वही स्थिति है जो पहले थी। और ये पूरी सड़क गड्ढे ही गड्ढे हैं। काफ़ी बार इसमें मोटरसाइकिलें भी गिर चुकी हैं, हादसे भी हो गए हैं, लेकिन प्रशासन के दिमाग में किसी प्रकार का कोई वो नहीं आ रहा है कि जिससे इसका सुचारू रूप से कार्य शुरू किया जा सके। तो मैं अभी ये जो धरना समिति है इसकी ओर से कहना चाहूँगा कि अगर जल्दी ये नहीं किया गया तो ये रोड भी जाम होगी और प्रशासन इसके लिए कोई भी उग्र कार्रवाई करनी पड़ी तो हम करेंगे। अजी धरना इसलिए किया है कि आज 2.5 साल हो गए, समझा कि नहीं। एमएलए साहब को भी खूब कह दिया, एसडीएम साहब को भी कह दिया, सबको कह दिया, लेकिन ये सड़क नहीं हुई और सारा काम हो रहा है, समझा कि नहीं। तो ये क्या है, पहले उनको एमएलए साहब को कहा था कि भाई आपको इसलिए थोड़ी चुना है हमने कि भाई आप जी को वो ये ऐसे मिट्टी धूल खिलाते रहोगे जनता को, लेकिन बस वो भी सुनता नहीं है। सारा दिन जी को घूमने से कोई फायदा थोड़ी है। पब्लिक की जब सुनाई नहीं करते तो अगले आने वाले चुनाव में बता देंगे उनको कि कैसे सुना जाता है। ये कोई तुक ही क्या, ये पब्लिक का काम ही नहीं हो रहा है तो फिर किसका काम होगा। पानी की दिक्कत, सब चीज की दिक्कत हो रही है यहाँ, कोई सुनाई करने वाला नहीं। मुद्दा सड़क का है, मुद्दा तो सड़क का मामूली है। ये खाली 500 मीटर का टुकड़ा है, समझा कि नहीं। ये आज 2.5 साल हो गए नहीं बना, तो फिर और क्या होगा ये बताओ, किसको कहें जा करके।